गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो भी जिस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हीं को डील करेंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उनके बेसिस पे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे जिस टाइप के आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो एकदम डीप में नहीं चलूंगा, कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? मान लिया मेरे पास कोई नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। ये मेरे पास यहाँ पर नंबर है 2, 4, 6, 8। अब ये चल रहा है लास्ट नंबर 10 तक चल रहा है 2, 4, 6, 8। तो हम ये समझ रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो 2, 4, 6, 8 में नंबर्स ले लिए, तो ये क्या है में एक सीक्वेंस में अरेंज है। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें सब में डिफरेंस 2 का है। 2 में 2 प्लस करने से 4 आया, 2 प्लस करने से 4 में 2 प्लस करने से 6 आया, और 6 में 2 प्लस करने से 8 आ रहा है। ये तो वैसे ही लास्ट तक पूरा चलेगा, एक पैटर्न फॉलो कर, एक सीरीज है। तो जो सबसे पहला टर्म होगा हम उसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहला टर्म होगा हम उसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल a से। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस आएगा हम उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस सभी में कॉमन है। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस तो है, बट डिफरेंस कैसा है? कॉमन है, सब में कॉमन है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल डी से, जो कि कितना है यहाँ पर चेक कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका ये है, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। ये आप फर्स्ट टर्म को a1 से क्रिएट कर सकते हैं, सेकेंड टर्म आपका a2 हो गया। ये a मान लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट ये क्या करना है आपको, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आपके पास 4 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा। और 2 यही 2 जो है वो क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम डी से यहाँ इंडिकेट करने वाले हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। और एक होगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब जहां पर एंड हुआ है, सपोज ये 2, 4, 6, 8 चलते चलते लास्ट में 100 तक गया, तो यही होगा आपका लास्ट टर्म, जिसको हम एल से शो करेंगे, या उसको हम ए एन से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये हो गया, इन सब चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ना। क्वेश्चन ये पूछेगा, चलिए बताइए फर्स्ट 2, सेकंड 4 है, 6 नंबर 3 है, फोर्थ प्लेस पे 8 है, तो बताइए 15 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा? 15 नंबर मतलब ए। अब ये पूछ रहा है 15 टर्म पे कौन सा नंबर। एक चीज देखिए, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। एन टर्म का फॉर्मूला होता है an, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप कोई भी टर्म निकालना है तो बस यहाँ पर a की वैल्यू आपको देखनी है कि किस टर्म के बारे में वो बात कर रहा है। वो बोल रहा है मुझे, चलिए आप बताइए 4 टर्म पे कौन सा होगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे। तो देखिए 4 टर्म पे कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 टर्म पे 8 है, चलिए इसी फॉर्मूले में रख के देखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म की प्लेस पे क्या रखूंगा, 2। फर्स्ट टर्म अपने पास 2 है, 2 रखेंगे। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, किस टर्म की बात कर रहे हैं वो, 4 टर्म की बात कर रहे हैं। तो n की प्लेस पे 4 रखा जाएगा, माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 2 का 2 हो गया, 4 माइनस 1 3 इंटू 2। पहले इंटू होगा बट मास रूल से, उसके बाद एडिशन होगा, तो क्या होगा 2 का 2 हो गया, प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। हाँ, तो अपने पास कौन सा 4 टर्म कौन सा है, 8 है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ 4 टर्म कौन सा यहाँ पर 8 है। ऐसा अब इसके बाद 100 टर्म भी पूछता ना। अब ये पहला पैटर्न क्वेश्चन हो गया। पहले पैटर्न में उसने क्या किया, याद रखिए, अगर आपको ए एन बोला है निकालने के लिए, तो आपको ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। अगर तीनों पता है तभी आप ए एन टर्म निकाल पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये देखो, 4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। पहला वो बोलेगा ए निकालिए, तो एन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ए की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एन दिया रहेगा और डी रख देंगे, एन निकल जाएगा। कभी कभी पूछ देगा ए निकालिए, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए, तो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एन टर्म का ही फॉर्मूला लगा रहेगा ना, बस यही फॉर्मूला लगा रहेगा। तो ए की वैल्यू जब पूछेगा तो आपको ए एन दिया रहेगा, आपको एन दिया रहेगा और डी दिया रहेगा, तो ए निकल जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ देगा एन बताइए, एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आपसे कभी कभी एन पूछ सकता है। जब एन पूछेगा तो आपको एन दिया रहेगा क्वेश्चन पे, ए दिया रहेगा और डी दिया रहेगा, तब एन निकल जाएगा। कभी आपसे पूछेगा डी निकालिए, तो डी के लिए आपके पास क्वेश्चन में एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और एन दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको सीक्वेंस पे कैसे भी करके उसको निकालना है बाहर, तब उसका आंसर आएगा। तो बस 4 टाइप से हम क्वेश्चन बनेंगे आपके पास।
ये सब अगर ये समझ गया ना तो एक चीज याद रखना इसमें कि हम लोग क्या याद रखते हैं, ए का फॉर्मूला ये होगा, एन का अलग अलग करके फॉर्मूला याद रखते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। आपको बस एन टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। कुछ भी पूछेगा इसी से आने वाला आंसर। चार फॉर्मूला अलग अलग नहीं बनाना है, ए का फॉर्मूला निकालना है तो इन सबको ट्रांसफर कर देंगे, ये सब वो सब नहीं चलेगा। सिर्फ एन को बस याद रखिए, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। बस इसमें ए एन डी जो भी दिया है, जो भी निकालना है, तो छोड़ के बाकी सब रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द mth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, एपी हमको दिया हुआ है, सीरीज हमको दिया हुआ है। ठीक है, क्या है सीरीज यहाँ पर, एपी आपके पास दिया हुआ है कौन कौन सा, 950, 900, 850, ये आपको एक सीरीज दिया हुआ है। हियर यहाँ पर देखोगे आपके पास फर्स्ट टर्म कौन सा है, पहला वाला फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 950। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 900, फर्स्ट टर्म 950, कितना आ जाएगा यहाँ पर -50, ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है एम टर्म के बारे में, तो फॉर्मूला जानते हैं आप, वी नो दैट एन टर्म का फॉर्मूला ना, एन टर्म क्या होता है, एन टर्म ए एन से इंडिकेट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या चाहिए आपको, इसमें एम टर्म निकालना है। अगर फोर्थ टर्म एम टर्म निकालना है तो एन की प्लेस पे क्या रखोगे आप, एम रखोगे। अगर फोर्थ टर्म बोलता तो एन की प्लेस पे 4 आता, थर्ड टर्म में एन की टर्म पे 3 आता, सेकंड टर्म में एन की टर्म पे 2 आता। जो टर्म बोला है एन की प्लेस पे रखना है। अब बताइए क्या केस में आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, ए यहाँ पर 950 है प्लस, अब देखिए यहाँ पर एन की प्लेस पे आपने एम रखा क्योंकि आपसे एम टर्म पूछ रहे हो, तो एन की प्लेस पे एम आएगा, तो यहाँ भी एन की प्लेस पे एम आएगा, -1 इंटू डी, डी कितना आपके पास -50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एम टर्म आ जाएगा, कितना होगा 950। ठीक, ये हो गया। फिर आगे देखिए, अब इन दोनों का एम -1 के इंटू -50 से है, तो ये प्लस एम का इंटू -50 से, तो प्लस माइनस होगा, 50 का इंटू एम्स होगा तो 50 एम आएगा। फिर -1 के इंटू -50 से है तो माइनस माइनस प्लस और 50 1 जा 50 हो जाएगा। अब अरेंज कर लेंगे इसको लाइक टर्म्स को, तो क्या आ जाएगा 950 प्लस 50 माइनस 50 एम, तो 950 प्लस 50 हो जाएगा 1000 और माइनस 50 एम आ जाएगा। ये ए एम टर्म यहां से आ जाएगा। बस ये करना था इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ एन एपी दिस इज 0। क्वेश्चन में क्या पूछा, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा ये पूछ रहा है। हमें नहीं पता कौन सा टर्म 0 होगा। तो जैसे हमने इक्वेशन, जब हमने इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आपको फादर की एज नहीं पता तो लेट द फादर्स एज बी एक्स वेरिएबल मानते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर क्या बोले हैं, विच टर्म, तो विच टर्म बोलेगा मतलब क्या, कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म मतलब एन टर्म, कौन सा टर्म बोलेगा तो यहाँ पर वही तो वेरिएबल है ना, यहाँ पर बाकी तो आपको सब पता है, ए एन डी सब दिया है, ए पता है आपको, डी पता है, क्या होगा, तो विच टर्म मतलब कौन सा टर्म, तो एन टर्म, क्या बोलेंगे इसको, एन टर्म। कौन सा टर्म 0 है तो हम बोलेंगे एन टर्म 0 है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, एन टर्म 0 है। तो लिखते हैं पहले यहाँ पर गिवन सीरीज आपके पास दिया हुआ है, सीरीज क्या दिया है यहाँ पर 27, 24, 21 डॉट 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 ये चल रहा है। ठीक है, तो कौन सा टर्म 0 होगा बोला है, तो कौन सा टर्म 0 होगा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर ए एन टर्म 0 होगा। कौन सा टर्म 0 होगा, ए एन टर्म यहाँ पर 0 होगा, तो ए एन इक्वल टू 0 आपको दे दिया है। विच टर्म इज, कौन सा टर्म 100 होगा, तो ए एन टर्म 100 होगा। कौन सा टर्म 20 होगा, तो ए एन टर्म क्या होगा 20, ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी नो दैट आपको पता है कौन सा फॉर्मूला, एन टर्म का, एन टर्म को हम ए एन से इंडिकेट करते हैं, ये फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, फॉर्मूला फॉर एन टर्म, ठीक, फॉर्मूला ऑफ एन टर्म ये हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होने वाला है इसमें, बोलिए ए एन ना, ए एन की वैल्यू 0 है, 0 रख देंगे यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म कितना दिया है आपको यहाँ पर 27, फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपको 27 दिया है। तो गिवन में आपको क्या लिखना, सॉरी गिवन में आप लिख देते हैं यहाँ पर जो दिया उसको लिखो, a इक्वल टू 27, d कैसे निकला है यहाँ पर, d को भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, d कितना आएगा, देखिए d यहाँ पर होगा 24 माइनस 27 मीन्स -3, a की वैल्यू रख दीजिए 27 प्लस n की प्लेस पे क्या रखेंगे, ठीक है, आपको n तो पता ही नहीं यहाँ पर, तो n की प्लेस पे n ही रहेगा क्योंकि आपको उसी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। विच टर्म
मतलब n टर्म, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म, तो n की बात कर रहे हैं, हमको n निकालना है, n एज इट इज रहेगा तो उसका हमको आंसर लेके आना है -1। d की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, d यहाँ पर आ जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पर कौन अननोन है, यहाँ पर a भी आपको पता है 0 है, a आपको पता है 27 है और d आपको पता है -3 है, तो अननोन कौन हुआ, a हुआ ना, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर, तो +27 इधर आके क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 27। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस n इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3n और -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +3। आगे सॉल्व करेंगे 27 प्लस 3 ये हो जाएगा 30 -3n -3 इधर आके इधर 0 है, -3n इधर आके क्या हो जाएगा, +3n और इधर मेरे पास क्या बचेगा 30। तो n कैसे निकालेंगे, n के साथ 3 इनटू में है, इधर डिवाइड में आएगा 30/3, n कितना हो जाएगा 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ना, इसमें क्या पूछा है, देखो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सब डिफरेंट टाइप से है, 2 टाइप से मैंने बता दिया, थर्ड देखो ऐसे जितने डिफरेंट टाइप सब बता दूंगा, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म इज 218, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ना, नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है ऑफ लास्ट टर्म इज 218। कोई एक सीरीज है, सीरीज कौन सी दिया आपको एपी में, 8 15 22, 8 15 22 एक सीरीज है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये जो 218 है ना, ये आ रहा है, ये लास्ट टर्म बोला है, इसका नाम क्या बोला है, लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट टर्म, 218 यहाँ पर लास्ट टर्म है इस सीरीज का। तो लास्ट टर्म मतलब क्या होना चाहिए, देखिए गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन सीरीज, आपके पास जो सीरीज दिया हुआ है उसमें ये बोल रहा है, सीरीज आपके पास ऐसा है 8 15 22, 8 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो 218 है ना वो सबसे लास्ट में आएगा, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है, बस ये लास्ट टर्म बोल रहा है, 218 यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपको हो गया फर्स्ट टर्म, या इसका मतलब ये कि आपको क्या के गिवन है, तो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिल गया, 8 मिला, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपका निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस डी निकल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में दिया ना वही आपका होता है, लास्ट टर्म कितना दिया है 218, तो वही लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम एल से भी इंडिकेट कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको किससे इंडिकेट कर सकते हो, ए एन से भी इंडिकेट कर सकते हो, एल लिखो ए एन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दो तरीके हैं, लेकिन आपने फॉर्मूला यूज किया है ए एन का, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखो, एन लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वही लास्ट टर्म है आपका, ठीक है। एन लिख सकते हो, एन आपकी जैसे मर्जी, जो आप चाहो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला ऑफ एन टर्म, फॉर्मूला ऑफ एन टर्म, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे पहले, पढ़ा आपने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यूज पुट कर, अब देखो क्या 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 निकालना आपको इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो तो जब भी नंबर वर्ड यूज होगा ना, विच टर्म बोलेगा, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म, तो एन टर्म, ये बोलेगा नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या, एन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म मतलब उसको एन से डिनोट किया जाएगा, तो एन की बात कर रहे हो। अब देखो ना, आपको ए दिया है, आपने यहां से डी निकाल लिया, आपको लास्ट टर्म दिया है, मतलब ए एन आपको पता है ये कितना है 218 है, फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है 8 है, ठीक, एन अननोन है, वही तो पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन की बात, एन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एन नहीं पता, एन अननोन है, तो एन की प्लेस पे एन लिखा जाएगा, डी की प्लेस पे कितना दिया है यहाँ पर 7 दिया, ये हो गया। तो बस देखो क्या नहीं पता आपको, एन नहीं पता, एन आ जाएगा यहाँ से, तो 218 पहले से पे किया 218 प्लस 8 इधर लेके आइए, ये हो जाएगा आपका -8, अब n माइनस 1 इंटू 7 बचा, 7 के इंटू होगा n से, तो कितना आ जाएगा 7n माइनस प्लस माइनस 7 बन जा 7। अब अरेंज को लाइक टर्म्स में, 218 माइनस 8 क्या ऐसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी इन दोनों के साथ ले लो, पहले 8 रहने देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, 8 प्लस 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा 218 इक्वल टू 8 माइनस 7, ये आपका 1 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, फिर क्या बचा प्लस 7n, अरेंज कर देंगे लाइक टर्म्स को, 218 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 7, ठीक है। तो n निकालेंगे, n के साथ 7 इनटू में है, इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको, कितना है n की वैल्यू यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, तो n कितना आ गया यहाँ पर 31। तो लिखेंगे यहाँ पर सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 31, नंबर टर्म्स कितना हो जाएगा 31, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5th नंबर ना क्वेश्चन है, नंबर 5th नंबर देखो क्या बोला इसमें, इफ इन एपी pth टर्म इज 1/q,
and qth term is 1 upon p, then prove that pq term is 1। अभी तो जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमको सीरीज दे रहा था, वो अलग पैटर्न हो गया। अब इस पे क्या बोला हमको, डायरेक्ट हमको टर्म्स दे दिया है। ये बोला p टर्म 1 upon q है, q टर्म 1 by p है। अब बोला है कि pq टर्म का pq टर्म जो है 1 आएगी, हमको यहाँ पर निकालना है, सॉल्व करना है, मतलब प्रूफ करना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर जो गिवन उसको लिखते हैं, पहले यहाँ पर गिवन। तो बताइए गिवन में आपको क्या है, बस p टर्म और q टर्म आपको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले काम करेंगे ना, सीरीज अगर दिया रहता तो आप बोलते कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, नंबर ऑफ टर्म्स ये है। आपको ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, पहले उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या आपको गिवन है उसको लिख लेंगे। पहले गिवन है आपके पास इसमें पीच टर्म कितना है, 1 by q है। तो पीच टर्म को कैसे आप लिखोगे, पीच टर्म मतलब a p, ये हो गया पीच टर्म। फिर आपको बोला है q टर्म कितना है, 1 by p। तो यहाँ पर q टर्म कैसे लिखेंगे, a q। ये n टर्म का फॉर्मूला an होता है, तो p टर्म का फॉर्मूला a p होगा। m टर्म का बोलता तो am होता, n टर्म बोलता तो n होता, ठीक है। तो भाई तो p टर्म का वैल्यू हमको दिया है 1 by q, तो लिख देंगे यहाँ पर 1 by q। ये किसकी वैल्यू है, ap। तो ap को मैं क्या लिख सकता हूँ, ap, an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d। तो n की प्लेस पे क्या आएगा, p आएगा, तो ये हो जाएगा p minus 1 into d। वैसी n की प्लेस पे यहाँ पर क्या है, q है, तो ये हो जाएगा a plus q minus 1 into d। और q टर्म कितना दिया है मुझे, 1 by p, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1 by p। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ रहे हैं, 2 इक्वेशंस यहाँ पर आए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्यों यूज करेंगे, जब उसको यूज करेंगे अपन ना, तो क्या होगा, देखिए अभी आपके पास इक्वेशन 2 इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है। कौन कौन सा, a है, वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं, a है, p है, d है, q है। क्या करना होगा, पहले अगर मैं एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाऊंगा तो देखिए क्या होगा, ये अगर एलिमिनेशन लगा के इसको माइनस करूंगा तो प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, d की वैल्यू आपके d के फॉर्म पे आपके पास आ रहा है, d की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी। और जैसे d आएगा उसको किसी इक्वेशन में रख देना, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। यहां से a कटा d मिलेगा, उस d को किसी इक्वेशन में रख देना, आपको क्या होगा, फिर वहां से a मिल जाएगा। और जैसे ही a और d मिला तो a और d मिलने के बाद आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। a d की फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने देखा n टर्म का फॉर्मूला, आपने यहाँ a को कैंसिल किया, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, a कैंसिल हुआ, आपका d, आपके पास d आया, d मिला। उस d को आपने इक्वेशन 1 या 2 में रखा तो आपके पास a आया, d को रखने पे a आया, a और d आपके पास हो गया। उसके बाद ये पूछा क्वेश्चन में p q, अब n की नीड हमको n की है, नीड हमको यहाँ पर n की है, तो ये तो बोला है ना कि p q टर्म इज n, तो p q टर्म पूछा है तो n की प्लेस पे क्या रखोगे, p q रखोगे। तो यहाँ पर a का a, n की प्लेस पे क्या है, वो p q टर्म जानना चाह रहा है, तो n की प्लेस पे क्या लिखोगे आप, p q लिखोगे। तो a का वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट किया, ये आपको मिल चुका है, ठीक है। n आपके पास यहाँ पर आएगा p q माइनस 1 इंटू डी भी आपने यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हो गया। तो बस हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर किस में आएगा, पी क्यू के फॉर्म पे आएगा। और आंसर पी क्यू के फॉर्म पे क्यों आ रहा है, वो बोल रहा है कि पी क्यू टर्म निकालिए। पी क्यू टर्म क्या है, आप उसकी वैल्यू हमको पता ही नहीं, पी क्यू टर्म कौन सा है, नंबर की फॉर्म में थोड़ी है, नंबर होता तो डायरेक्ट आंसर आता, कोई फिक्स नंबर आता। पी क्यू यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के फॉर्म पे समझ लीजिए, क्योंकि ना आपको पी की वैल्यू पता है ना आपको क्यू पता है। तो पी क्यू जब एन की प्लेस, देखो जब एन टर्म का फॉर्मूला लिखते हो तो आंसर एन के एन, अगर ए एन आपने बोला तो यहाँ पर एन आएगा। जब आपने पी क्यू टर्म बोला है तो आंसर पी क्यू आना कंपलसरी है। अगर एम टर्म बोलता तो एम एम आता, एम के फॉर्म पे आंसर आता। बस ये था इसमें। चलिए इसको देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड है ना, इसको यूज करेंगे। चलिए आपको सेपरेट करना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। चलिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है, ये है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू।
दूसरा अपने पास है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों को यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये प्लस माइनस भी चेंज होगा, ये प्लस माइनस भी चेंज होगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस भी चेंज हो जाएगा। क्यों होता है माइनस भी चेंज, यहाँ पर एक चीज देखेंगे पहले, 3 से अगर प्लस 3 से 3 जो लिखा है उससे अगर मैं प्लस 2 को एक बार प्लस करता हूं, एक बार उसी को 3 से प्लस 2 को एक बार माइनस करता हूं। देखिए 3 से प्लस 2 को ऐड कर रहा हूं, एक बार 3 से प्लस 2 को माइनस करो, देखो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला, जैसे ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो वैसे देखो क्या होगा, 3 का 3 होगा और प्लस इंटू प्लस क्या होगा, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू प्लस होगा प्लस और 2 का 2 लिखेंगे, ठीक है। यहां पर माइनस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू प्लस, तो 3 का 3 लिख देता हूं पहले यहां पर, और माइनस इंटू प्लस ये होता है माइनस, और 2 का यहां पर क्या होगा 2। तो आप ध्यान अगर देखेंगे ध्यान से तो देखो क्या हुआ, जब मैं दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो क्या हुआ, जो प्लस जो पहले था प्लस 2 अभी भी प्लस 2 ही है, कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन जब मैं उन्हीं को माइनस किया तो प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। पहले था प्लस 2, ऐड करने से प्लस 2 का प्लस 2 है, नो चेंज, इसलिए बोलते हैं एडिशन करने से कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। दूसरा, जब यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया तो प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 2 आ गया, तो पहले प्लस 2 था वो किसमें चेंज हो गया, माइनस में। इसलिए माइनस करने से क्या होता है, नीचे का साइन चेंज होता है। जैसे यहां पर नीचे में क्या था प्लस 2, वही चेंज हुआ, यहाँ नीचे में क्या था, ऐड करने से नहीं चेंज हुआ, एडिशन से चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा, नीचे का साइन चेंज होगा। इसलिए हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए और अगर एडिशन करता तो साइन चेंज नहीं होता, एडिशन कर रहा होता तो साइन चेंज नहीं होता, तो ए से ए ऐड हो जाता, ए से ए ऐड होता ना। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज हम कब करते हैं, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, उनको बाहर करना, हटा देना। जैसे रियलिटी शो में होता है ना, क्या बोलते हैं वहां रियलिटी शो में क्या होता है, एलिमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, उसको यहां से बाहर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वैसे ही है। तो हमको यहां पर क्या करना है, इक्वेशन तो मेरे पास दो है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसको माइनस करूंगा या प्लस करूंगा तो मेरे पास एक ही इक्वेशन आएगा, मेरे पास क्या होगा, एक ही इक्वेशन आएगा। तो जब एक इक्वेशन आएगा तो उसमें से क्या होना चाहिए, वेरिएबल 2 में से एक हटना चाहिए, ए और डी में से एक हटना चाहिए, तो ए और डी में से ए कब हटेगा, जब इसको माइनस करूंगा, डी तो नहीं हटेगा ना, कि डी के साथ ऑड नंबर से इंक्लूड है यहां पर, इसलिए क्या करेंगे अपन इसको माइनस करेंगे, तो क्या होगा, प्लस किसमें चेंज होगा, माइनस में, ये प्लस होगा माइनस में, और ये प्लस किसमें चेंज होगा, माइनस में। तो ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल। इसके बाद क्या बचेगा, देखिए इनके साथ डी का मल्टीप्लाई है, इसके साथ डी का मल्टीप्लाई, इसका मतलब डी दोनों में कॉमन है, तो मैं यहां से डायरेक्टली क्या करता हूं, डी यहां से बाहर निकाल लेता हूं। जब मैं डी बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा p माइनस 1, उसको लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां देखिए प्लस कन्वर्ट हो गया है किसमें, माइनस में, तो यहां पर लिखूंगा माइनस, उसके बाद कॉपी करूंगा, डी क्योंकि कॉमन निकला है, तो क्या बचा q माइनस 1, तो यहां पर आएगा q माइनस 1, इधर मेरे पास क्या बचेगा 1/q, ठीक है, 1/q माइनस 1/p, ये आ जाएगा यहां से ऐसा, ठीक है। ये हो गया, फिर ऐड कर सकते हो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों को माइनस की, यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो गया। अब यहां से अपन डी कॉमन निकाल लेते हैं सीधा, चलिए अब यहां से आपका डी कॉमन निकलेगा। अब देखो डी कॉमन निकाल, देखिए क्या बचेगा, डी तो कॉमन निकल चुका था, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, डी तो कॉमन था, p माइनस 1, इधर क्या माइनस, तो याद रखेंगे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो दोनों का साइन बदल जाता है, क्यों बदलता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस क्यू, और माइनस प्लस 1 वही आएगा। तो मैंने बोला ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन लिखा हुआ है, अंदर के साइन को चेंज करके लिख दो, प्लस क्यू को माइनस क्यू और माइनस 1 को प्लस 1। अब इधर मेरे पास क्या आएगा अगला स्टेप, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोनों फ्रैक्शन में है, पहला फ्रैक्शन 1/q और दूसरा फ्रैक्शन क्या है 1/p। लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, दो फ्रैक्शन अगर एडिशन के फॉर्म पे है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बता ट्रिक बताया था मैंने, इनका क्रॉस करेंगे और नीचे और डिनोमिनेटर का भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या क्रॉस करते हैं 1 into p, तो 1 into p तो p आएगा, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा फिर q into 1, तो ये आपके पास आएगा q, नीचे में क्या है q into p, तो इसका यहां पर से मल्टीप्लाई क्या होगा q into p, हो गया। अब यहां से इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आने वाला है
p माइनस 1। देखो ये -1 से +1 कैंसिल होगा। कोई नंबर तब कटेगा जब नंबर कब कटता है, जब उनका साइन चेंज हो, नंबर सेम हो, साइन चेंज तो हमेशा कट जाता है। तो वैसे +1 -1 यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो d आया यहां पर आएगा मेरे पास p माइनस क्यू, उधर बचेगा मेरे पास p माइनस क्यू अपॉन बचेगा QP या QP को हम PQ भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहां से जब d निकालूंगा तो उधर क्या बचा है राइट हैंड साइड में p माइनस क्यू अपॉन QP को मैं PQ लिख सकता हूं। d के साथ इनटू में है, इधर किसमें जाएगा ये डिवाइड में जाएगा, मतलब नीचे, या ऐसा समझो ऊपर में है तो नीचे में जाएगा, और नीचे में अगर होता तो ऊपर में जाता, तो ऊपर में है ना d के साथ तो नीचे में आ जाएगा। ऐसा ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल होगा और यहां से d आ जाएगा। d मेरे पास कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 बचा है, नीचे में बचा है यहाँ पर pq, तो d की वैल्यू यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन pq। अब इसी d की वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा या इक्वेशन 2 में रखूंगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखने पर आपको a मिल जाएगा। बस अब a और d मिल गया तो उसके बाद तो आसान है निकालना, कोई भी टर्म बोलेगा आप निकाल लेना। p q टर्म बोला तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, क्या लगेगा a p q टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n की प्लेस पे क्या आएगा p q माइनस 1 इंटू d। a आप अभी आपने d निकाला, अब आप a निकालोगे इक्वेशन में रख के p q, तो p q ही रहेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे देखते हैं। इसको आपका d आ चुका है यहाँ पर, चलिए ड्रॉप करता हूँ इसको। चलिए अब देखो, अब d बस को रखो बचा के, d कितना है मेरे पास, d इक्वल टू है मेरे पास 1/this। चलिए तो इक्वेशन 1 में रखता हूं इसको। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या था, पुटिंग, ठीक है, d इक्वल टू 1 अपॉन pq इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं उसको। इक्वेशन क्या था मेरे पास 1 वाला, ap मींस क्या था a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू कितना था मेरे पास 1 अपॉन q। अब इसको रख देते हैं वैल्यू इसका, d कितना है मेरे पास 1 अपॉन pq, कितना हो जाएगा a का a प्लस p माइनस 1 इंटू d मेरे पास कितना है 1 अपॉन pq इक्वल टू है 1 अपॉन q। ये हो गया। अब यहां से टारगेट क्या है मेरा, d को रख के a निकालना, क्योंकि a और d के बिना कोई सीरीज का वैल्यू आएगा नहीं। तो d हो गया, a निकालते हैं, a को फोकस करेंगे। a क्या होगा देखिए, p का इंटू होगा p इंटू 1/pq, p इंटू 1 अपॉन pq, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन q बचेगा, 1 अपॉन q। सिमिलरली फिर यहां पर क्या है 1/q से p का इंटू कर दिया मैंने, और 1/q से -1 का भी इंटू होगा, तो क्या होगा माइनस के इंटू प्लस से होगा तो -1 आएगा, 1 इंटू 1 1, और pq का यहां पर क्या आ जाएगा pq हो गया इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन q। यहां तक आ गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद फोकस आपका a पे होना चाहिए, जिसका आप वैल्यू निकालेंगे वो हमें से एक ही साइड रहेगा ना, सिंगल। तो a निकालना है मुझे, तो a को मैं लेफ्ट साइड पे रखता हूं और बाकी सबको राइट साइड पे। चलिए क्या होगा, a जब निकालेंगे 1 अपॉन q, ये प्लस 1 अपॉन q, ये प्लस 1 अपॉन q इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन q हो जाएगा, और जो माइनस में है ना इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखेंगे ये यही चीज, मैं आपको पहले बोला कोई नंबर अगर प्लस में हो वही नंबर माइनस में तो कट जाता है। तो ये क्या है 1 अपॉन pq, 1 अपॉन q प्लस में है, 1 अपॉन q माइनस में है, दोनों यहां से कैंसिल होगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन pq। a की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन pq, ठीक है। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन मुझे क्या बोला था, क्या प्रूफ करना है मुझे, यहां पर ये प्रूफ करना था pq टर्म इज 1, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, एज पर क्वेश्चन मुझे क्या बोला है pq टर्म इज 0, तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 d होता है। तो ये क्या हो जाएगा pq टर्म का apq इक्वल टू a प्लस pq माइनस 1 इंटू d। देखिए अब क्या आने वाला है, a की प्लेस पे क्या रखूंगा मैं 1 अपॉन pq प्लस pq की प्लेस पे pq माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई थी, d की वैल्यू 1 अपॉन pq, d की वैल्यू कितना आया था 1 अपॉन pq। रख लेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे तो आपका a pq टर्म आ जाएगा। कितना आना चाहिए 1, ये देखो आता है नहीं आता, 1 अपॉन pq प्लस, अब इंटू करते हैं 1/pq का इंटू किससे है pq से, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आएगा, pq का इंटू होगा किससे 1/pq से, तो pq इंटू 1/pq कर लेना, ये आपस में कटेगा 1 बचेगा। फिर क्या होगा 1/pq का मल्टीप्लाई -1 से है, तो कितना आएगा
माइनस प्लस माइनस 1 और नीचे में कितना है यहाँ पर पी क्यू का पी क्यू हो गया सा। अब देखिए फिर वही चीज 1 बाई पी क्यू प्लस में है 1 बाई पी क्यू माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा, तो ए पी क्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो गया प्रूव्ड। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ना, इंसर्ट थ्री टर्म्स बिटवीन 11 and -5 एंड फॉर्म इन एबी। ये बोला क्वेश्चन पे कि 11 और -5 के बीच 3 टर्म्स आपको इंसर्ट करने हैं, तो मान लेते हैं लेट कौन कौन सा मान लेते हैं, 3 टर्म्स बोले ना, तो पहला मान लो a1, दूसरा a2 एंड a3, 3 टर्म्स, ए पहला a1, दूसरा a2, तीसरा a3, लेट 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स आर बिटवीन, किनके बीच में बोला है 11 एंड -5, तो a1 a2 a3 11 और -5 के बीच में 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स हमने इंक्लूड किया, मान लिया हो कितना ab, तो ये ab के फॉर्म पे बन जाएगा 10, तब ab के फॉर्म पे क्या होगा 10, कौन कौन सा, फर्स्ट टर्म 11, लास्ट टर्म -5, तो ये कौन सा a1 कौन सा होगा, सेकंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म तो पहले, 2 टर्म तो पहले से है मेरे पास, तो ये a1 सेकंड टर्म पे होगा, a2 आपका थर्ड टर्म पे होगा और a3 आपका फोर्थ टर्म पे होगा, और लास्ट टर्म पे क्या होगा आपका -5, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, फिफ्थ टर्म भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म भी हो जाएगा। देन ये जो है क्या होगा फॉर्म इन एपी, ये क्या है एपिक फॉर्म है, फॉर्म इन एपी, ये आपका एपिक फॉर्म में हो जाएगा पूरा सीरीज, ये हो गया। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि अब देखो क्या क्या आपको इसमें पता है ना, उसको आप लिखो, तो हियर आपको क्या मिलेगा, हियर a इक्वल टू यहाँ पर क्या है, चलो यहाँ देख लेते हैं, हियर a इक्वल टू कितना आपके पास 11, a इक्वल टू 11 है, ठीक है। दूसरा ये आपके पास फिफ्थ टर्म ना, ये कौन सा टर्म है 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म बोलो या लास्ट टर्म, एक ही मतलब है, चलो बोल लेते हैं फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म मतलब a5 लिखा जाएगा, a5 के प्लेस पे क्या है यहाँ पर -5 है, हो गया इतना। अब आपके पास और क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, कोई कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि a1 से आप 11 को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, आपको a1 की वैल्यू ही नहीं पता, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड में कहां है आपको सेकंड टर्म पता ही नहीं है, तो सेकंड टर्म पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म निकालोगे पहले, या उससे पहले आपको d निकालो पहले, फर्स्ट टर्म हो गया 11, लास्ट टर्म मतलब फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हो गया -5, n कितना है यहाँ पर, n कैसे, 2 टर्म्स तो मेरे पास पहले से थे, 3 टर्म्स और इंसर्ट हो गए, बीच में आ गए, कितना हो गए 3 और 2 5 टर्म्स, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है। फॉर्मूला फॉर n टर्म, वी नो दैट, आपको फॉर्मूला पता है कौन सा n टर्म का, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n का कैसे निकालते हैं इनको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला क्यों लगाए, ताकि मैं यहाँ से d निकाल सकूं, d यहाँ पर अननोन है, d निकालने के इस फॉर्मूला को लगाया गया है। देखिए n की वैल्यू कितना रखूंगा -5 हो गया, a की वैल्यू क्या रखा जाएगा 11 आ गया, प्लस n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5 है, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी, डी अननोन है, बाकी सब आपको पता है, अब डी निकल जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा देखिए -5 इक्वल टू 11 प्लस 5 इंटू डी, ये हो जाएगा 5d, और ये -1 इंटू डी माइनस डी, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 इधर आएगा तो -5 प्लस 11 क्या हो जाएगा, इधर -11 हो जाएगा, प्लस 5d माइनस डी, ये कितना हो जाएगा 4d, ये ऐसा कर लेना सीधा इसको डायरेक्ट, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4d, तो दोनों कांस्टेंट टर्म है तो माइनस हो जाएगा 4d, ये आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से कितना बचेगा 4d। अब चलो अब निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा -16, दोनों का साइन सेम है तो ऐड होगा, -16 इक्वल टू 4d, तो यहाँ से आपका d आ जाएगा, d कितना होगा -16 अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 जा, तो d यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -4 आ जाएगा, d यहाँ पर आएगा -4। तो ये जो a1 है, a1 कैसे निकलेगा, नाउ अब a1 निकाल लेते हैं, a1 a2 a3, जब तक a1 a2 a3 नहीं दिखेगा तब तक आप सीरीज कैसे बनाएंगे, तो a1 a2 a3 निकालने के लिए आपको पहले d निकालना था, जैसे d मिला, क्योंकि a1 का फॉर्मूला क्या है, a1 देखिए कौन सी प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस पे है, a1 सेकंड प्लेस मतलब सेकंड टर्म है, a2 यहाँ पर a2 कौन सा नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो a थर्ड 3 टर्म है, a3 यहाँ पर है, ये कौन से पे है 1 2 3 4 4 टर्म पे है, ये a4 है, तो a2 कैसे निकालेंगे, n टर्म का आपने फॉर्मूला देखा है,
एन टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप एन टर्म निकालते हो ना, तो यहाँ पर डी के साथ किसका इंटू होता है, हमेशा उससे एक कम का मल्टीप्लाई होता है ना। एन है तो एन माइनस वन लिखा आपने, एम है तो एम माइनस वन लिखते हैं, पी है तो पी माइनस वन लिखते हैं। तो भाई यहाँ अगर 2 होगा तो 2 होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा 2 माइनस वन। जब 2 यहाँ लिखोगे तो यहाँ पर 2 माइनस वन आएगा, और 2 माइनस वन कितना होगा, 1 होगा। तो हमेशा यहाँ पर जो टर्म होगा एन की जगह पे, यहाँ डी के साथ किसका इंटू होगा, हमेशा उससे एक कम का इंटू होगा। अगर यहाँ पर 3 आया होता तो 3 में से कम करो 2 का इंटू होता। अगर यहाँ पर 4 आया होता तो 4 में एक कम करो 3 का इंटू होता। क्योंकि यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, एन माइनस वन। एन से बोलता है, एन जो भी है उसमें से 1 माइनस करके डी से मल्टीप्लाई करो बोलता है, वैसे ही करेंगे। तो a2 है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा, a तो रहेगा नहीं, फर्स्ट टर्म तो सबके लिए वही है 11 प्लस 2 लिखा है तो वही लगा दो फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। a2 है तो d के साथ किसका इंटू होगा, 2 है तो 1 का इंटू होगा, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 3 है तो d के साथ किसका इंटू होगा, 2 का इंटू होगा। 4 है तो d के साथ किसका इंटू हो जाएगा, 3 का इंटू हो जाएगा। अब a और d मिलेगा तो कोई भी आप सीरीज निकाल सकते हैं, a प्लस डी। a कितना आया था आपके पास, 11 था, d आपके पास कितना आया था, -4, ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ गया। दूसरा a प्लस a मींस क्या, 11 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना आया था, -4, तो ये हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 प्लस माइनस 8, कितना आंसर आएगा, 3। एंड लास्ट a मींस क्या, a का निकालना, 11 प्लस 3 इंटू डी कितना आया, -4। इसको सॉल्व करेंगे, 11 प्लस माइनस 4 3 12, कितना आएगा, -1, ये आ जाएगा। तो आपको a1 मिल गया। a1 कितना है आपके पास, a1 आ गया आपके पास 13, a2 कितना आ गया, a2 कितना आपके पास 3, और a3 कितना आ जाएगा यहाँ पर -1, ठीक है। these are required AP form of it, लिख सकते हैं ऐसा यहाँ पर ना, ठीक है। required AP is this, लिख सकते हैं, लास्ट टाइम लिखना इसको, required AP is this, इसका आंसर ये हो गया। ये सीरीज बन गया अपने पास। देखिए यहाँ पर क्या था, 11 माइनस 4 ना, कितना डिफरेंस इसका, 7 आएगा। कितना है, a1 यहाँ पर 7 आएगा, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड AP फॉर्म इज दिस, या फिर क्या होगा, रिक्वायर्ड AP इज दिस। क्या लिखोगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड AP इज दिस, बस ये हो जाएगा। ये AP के फॉर्म पे आ गया आपके पास। अब देख सकते हैं कितना डिफरेंस सब में, 11 7, तो 7 माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 11 -4, डिफरेंस -4 क्या है। वैसे इसका भी चेक कर लीजिए आप, 3 माइनस 7, यहाँ भी कितना आएगा, -4, -1 माइनस 3 -4, -5 माइनस ये भी कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया। और ये एपिक फॉर्म, रिक्वायर्ड AP इज दिस, ये आपको लास्ट में लिखेंगे ना।